अगर आप मेरे दोस्त बनना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर आएं, लिंक मेरे बायो में है। हम रोजाना अच्छी और सार्थक बातचीत कर सकते हैं। आजकल ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लड़के बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, तो उसे महसूस होता है कि इसमें कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो उसके अंदर नहीं है। और तू अब भी हर दिन अपनी ही ताकत को बर्बाद कर रहा है। तू बाहर दुनिया को दोष देता है, समय नहीं है, मौका नहीं मिला, किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन सच ये है कि तू हर दिन अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी को कमजोर बना रहा है। तेरी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, तेरी खुद की आदतों से है, और तू हर बार हार जाता है। डिस्ट्रैक्शन तेरा समय नहीं चुरा रहे, तू खुद उन्हें अपनी जिंदगी दे रहा है। हर स्वाइप, हर यूजलेस स्क्रॉल, हर बेकार आदत तेरे अंदर की शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर रही है, और तू नोटिस भी नहीं करता। तू बिजी है बट प्रोडक्टिव नहीं, तू थका हुआ है बट अकॉम्प्लिश नहीं, क्योंकि तेरे पास डायरेक्शन ही नहीं है। और बिना डायरेक्शन का आदमी हमेशा भटकता है, चाहे वो कितना भी मेहनत क्यों ना कर ले। लड़कियां ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लड़के की ओर इतनी आकर्षित क्यों हो जाती हैं कि वे उसके साथ यौन संबंध बनाना और सोना भी चाहती हैं। अब सुन ध्यान से, अगर तू सच में बदलना चाहता है तो मोटिवेशन नहीं, स्ट्रक्चर चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, और सबसे ऊपर ब्रह्मचर्य चाहिए। क्योंकि ब्रह्मचर्य ही वो नींव है जो तेरी एनर्जी को बिखरने से रोकता है और उसे एक दिशा देता है। और इसलिए ये सिर्फ 30 दिन का चैलेंज नहीं है, ये तेरी जिंदगी का रीसेट है। पहला कदम, डिस्ट्रैक्शंस का अंत। जो चीज़ तेरी जिंदगी में वैल्यू ऐड नहीं करती उसे खत्म कर दे। इंस्टाग्राम। जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा देख, उसे पता चलेगा फर्क। जो नहीं लेगा वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यूजलेस कंटेंट, इंस्टेंट प्लेजर, ये सब तेरे दिमाग को वीक बना रहे हैं। तू सोचता है थोड़ा सा ही तो है, लेकिन यही थोड़ा थोड़ा मिलकर तेरी पूरी जिंदगी खा जाता है। और अगर तू ब्रह्मचर्य के रास्ते पर है तो याद रख, तेरी नज़र, तेरी सोच, तेरी आदत सब शुद्ध होनी चाहिए, नहीं तो तू खुद से झूठ बोल रहा है। दूसरा कदम, एक ही दिशा चुन। तू हर चीज़ में अच्छा बनना चाहता है, लेकिन यही तेरी सबसे बड़ी गलती है। जब एनर्जी हर जगह बनती है तो कहीं भी रिजल्ट नहीं आता। इसलिए अगले 30 दिन सिर्फ एक लक्ष्य, चाहे बॉडी बनानी हो, पढ़ाई करनी हो, स्किल सीखनी हो, लेकिन एक ही दिशा, और उसी में अपनी पूरी शक्ति झोंक दे, जैसे एक तीर, सीधा, तेज और बिना भटके। तीसरा कदम, नॉन नेगोशिएबल रूटीन। सुबह कैसे शुरू होती है और रात कैसे खत्म होती है, यही तेरी जिंदगी तय करता है। अगर तू सुबह हार गया तो पूरा दिन हार गया। अगर तू रात को कंट्रोल नहीं कर पाया तो अगला दिन बिगड़ जाएगा। इसलिए एक ऐसी रूटीन बना जो टूटे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही वो जगह है जहां ब्रह्मचर्य तुझे असली शक्ति देता है, क्योंकि अब तू इंपल्सेस का गुलाम नहीं, उनका मालिक बन चुका है। चौथा कदम, डेली ट्रैकिंग। जो चीज़ मापी जाती है वही सुधरती है। हर दिन खुद को देख, क्या किया, क्या नहीं किया। चेन मत तोड़, क्योंकि एक दिन की डील फिर धीरे धीरे तुझे वहीं ले जाएगी जहां तू पहले था, और तू फिर वही कमज़ोर वर्जन बन जाएगा जिससे तू भागना चाहता है। और जैसे जैसे तू इन 30 दिनों में आगे बढ़ेगा, तू नोटिस करेगा कुछ बदल रहा है। तेरी आंखों में क्लैरिटी आएगी, तेरे अंदर एक अजीब सी शांति आएगी, तेरी प्रेजेंस बदल जाएगी। लोग बिना वजह तुझसे प्रभावित होंगे, क्योंकि अब तू एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा, तू उसे बिल्ड कर रहा है। और यही ब्रह्मचर्य का असली लाभ है। ये सिर्फ शरीर नहीं, तेरी पूरी आत्मा को बदल देता है। लेकिन सुन, ये रास्ता आसान नहीं है। तू गिरेगा, तेरा मन तुझे खींचेगा, पुरानी आदतें तुझे वापस बुलाएंगी। लेकिन हर बार जब तू खुद को रोकता है तू मजबूत बनता है। हर बार जब तू डिसिप्लिन चुनता है तू अपने पुराने वर्जन को मारता है और धीरे धीरे एक नया इंसान बनता है। अगर तू सच में इस रास्ते को गहराई से समझना चाहता है, मैंने अपनी तरफ से एक ब्रह्मचर्य ई बुक बनाई है, जहाँ मैंने सिर्फ थ्योरी नहीं, रियल प्रैक्टिकल सिस्टम दिया है। कैसे कंट्रोल करना है, कैसे डिसिप्लिन बनाना है, कैसे कंसिस्टेंसी रखनी है जब मन बिल्कुल नहीं मानता। अगर तू सीरियस है अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए तो मुझे मैसेज कर, मैं तुझे पूरी डिटेल्स दे दूंगा, क्योंकि ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक सही रास्ता है। और एक बात दिल से, मैं ये सब सिर्फ सिखाने के लिए नहीं कर रहा। मैं खुद भी अपनी ज़िंदगी के एक टफ फेज से गुजर रहा हूँ। फैमिली इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, कई बार चीज़ें संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं खड़ा हूँ, लड़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। अगर तुझे मेरी बातों से वैल्यू मिलती है, अगर तू चाहता है कि मैं आगे भी ऐसे कंटेंट बनाता रहूं, और अगर तू दिल से सपोर्ट करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में डोनेशन ऑप्शन है। तेरा छोटा सा सपोर्ट भी मेरे लिए बहुत बड़ा होगा। सिर्फ मेरी मदद नहीं करेगा बल्कि मुझे और मजबूत बनाएगा। लेकिन